एचएससी करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं या फिर प्लेन ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन में आते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे कंपटीशन है, कौन सा सब्जेक्ट ले। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, जहाँ पे वेरियस इंडस्ट्रीज भी कवर होती है, आपको एक डीप नॉलेज मिलेगा और अप्लाइड फील्ड होती है। इसके लिए एप्लीकेशन भी बहुत है, मतलब बहुत सारी जगह पे आपको जॉब मिल सकती है। उसमें से ही एक है माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपको बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी ये कोर्स करना है तो इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसके पास कोर्स के ड्यूरेशन क्या है, इसके एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सी देनी पड़ती है आपको, इसके बाद आपको सब्जेक्ट कौन कौन से सिखाएंगे, करियर ऑब्जेक्टिव्स कौन सी कंपनी में आपको जॉब लग सकता है, सैलरी क्या रह सकती है, डेजिग्नेशन क्या है, रोल क्या रहता है आपकी इंडस्ट्री का। तो ये सारी डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक प्रोटोजोआ, फंगाई, वायरसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इस पे स्टडी तो पूरी होनी है और साथ में इसके एप्लीकेशन ह्यूमन बॉडी पे क्या है ये आप सीखते हैं। तो इसके लिए आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी ये तो सीखेंगे और साथ में वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन डिटेल में आपको पूरी जानकारी सीखने को मिलेगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके वेरियस स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम पूरे जानते हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत है। पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, अनअकैडमी की तरफ से टिपर एग्जाम के लिए स्पेशली टिपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये लॉन्च होने जा रही है। 25 फरवरी को ये लॉन्च हो जाएगी सुबह 9 बजे। ये 180 मिनट्स की टेस्ट हो जाएगी। अब आपको अगर आप ट्रिपल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट एक्चुअली ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और डेफिनेटली यहाँ पे क्या आपको बेनिफिट्स होगा, तो आपको लाइव प्रिपरेशन मिल जाएगी, आपकी कितनी लाइव प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको आगे जाके कितनी करनी है। तो इसका लाइव टेस्ट, लाइव एनालिसिस आप बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा। तो अनअकैडमी हमेशा कोशिश करता है कि आपको अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूरी तरीके से उनके टॉप एजुकेटर थ्रू आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए उनके अनअकैडमी प्लस के पेड कोर्सेस है, ये भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारा कोड TBA10 ये यूज करना है, जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्सेस एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आपको एचएससी विद 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, साइंस बैकग्राउंड। देन एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, जस्ट लाइक भोपाल यूनिवर्सिटी के अलग है, आसाम यूनिवर्सिटी के, आसाम AU CEE, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम रहती है। देन HNU MAT ये एग्जाम है। इसके बाद IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च इसकी एग्जाम रहती है। फिर आपको ओडिशा इंस्टीट्यूट की भी वेरियस एंट्रेंस एग्जाम रहती है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम वेरी होती है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए क्या लगेगा, तो आपको एक तो 2 या 3 घंटे की एग्जाम होती है। मोस्टली MCQs क्वेश्चन ही होते हैं। आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं यूनिवर्सिटीज के, जिससे आपको आइडिया आ जाएगी कौन से टॉपिक्स पे, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है मैनेजमेंट से, एंड देन आफ्टर यू विल फेस दिस एग्जाम। और डेफिनेटली ये अगर किया तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बुक्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा, तो देखते हैं कौन कौन से बुक्स आपको पढ़नी चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट बुक है माइक्रोबायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, जिसके ऑथर है जेनार्ड जे टॉर्टोरा, बेरडेलार पुंके, क्रिस्टीन एल केस। नेक्स्ट बुक है ब्रॉक बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके ऑथर है माइकल टी मेडिगन, जॉन मार्टिंगो। नेक्स्ट बुक है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी मेड रेडिकुलसली सिंपल, इसके ऑथर है मार्क ग्लैडविन, बिल ट्रेडलर। इसके बाद नेक्स्ट बुक है प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी, जिसके ऑथर है जॉन वेली, लिंडा शेरवुड। देन नेक्स्ट है ग्रीनवर्ड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, डेविड ग्रीनवुड, रिचर्ड सी स्लैक, ये इसके कुछ डिस्टेंस एजुकेशन भी यहाँ पे रहता है कि, तो ये रहता है यहाँ पे। NIMSA इंस्टीट्यूट है, अन्नामला यूनिवर्सिटी या फिर इग्नो यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से भी आप अप्लाई करके माइक्रोबायोलॉजी कवर कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन को। तो फीस कितनी रहती है, अब जनरली इंस्टीट्यूट्स की फी 50,000 to 2 लाख रहती है, और अगर ओपन यूनिवर्सिटीज करते हैं तो बहुत कम फीस होती है इनकी। तो
लगभग 20 to 50,000 इन बिटवीन रह सकती है इसकी फीस। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो एक्चुअली ये 3 साल के ड्यूरेशन का कोर्स है, तो हर एक साल में 2 सेमेस्टर रहेंगे। तो 6 सेमेस्टर तक कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सेमेस्टर 1 में आपको पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन इंग्लिश, देन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, देन इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन कल्चरल एजुकेशन 1, देन प्रैक्टिकल्स रहेंगे। फिर सेमेस्टर 2 में फिजिक्स, माइक्रोबियल इकोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री, देन क्रिएटिव राइटिंग, देन मैथमेटिक्स, देन फिजिक्स लैबोरेटरी रिगार्डिंग फिजिक्स के वेरियस टेस्ट आपको यहाँ पे करने हैं, देन बायोकेमिस्ट्री के। देन सेमेस्टर 3 में मोलिकुलर बायोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, वायरोलॉजी, माइक्रो रिगार्डिंग लैबोरेटरीज के प्रैक्टिकल्स, and then molecular biology. Then semester 4 में cell biology, inheritance biology, then immunology, then enzyme technology, then biostatistics, then food microbiology, then immunological laboratory regarding practicals and food micro के various practicals. तो 5th में आपको सिखाया जाएगा industrial microbiology, medical bacteriology, then recombinant DNA technology, then environmental and agriculture microbiology, then research methodology, then medical bacteriology regarding laboratory practical, then industrial microbiology regarding practical, then genetic engineer के भी practicals रहते हैं। और लास्ट सेमेस्टर 6 में प्रोजेक्ट फार्माकोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी आपको सिखाया जाएगा। अब बात करते हैं वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज की। ये आपने कोर्स करने के बाद कौन कौन से सेक्टर में आपको जॉब लग सकता है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, देन वेरियस गवर्नमेंट्स के जो लैबोरेटरीज होते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं एज ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी R&D सेक्शन में आप काम कर सकते हैं एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, देन मेडिकल राइटिंग में भी आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारी ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। देन बात करते हैं आपको रोल क्या रहेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन। ये पहला रोल है वायरोलॉजिस्ट, वायरस के वेरियस आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर देखने, उसका एप्लीकेशन ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, इसका टेस्टिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है। सेम लाइक बैक्टीरियोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट सेम रहता है, डिपेंड है। माइकोलॉजिस्ट मतलब फंगाई, बैक्टीरियोलॉजिस्ट मतलब बैक्टीरिया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, उनके पूरा थरो नॉलेज और उसके एप्लीकेशन आपको देखने। सेल बायोलॉजिस्ट भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हो गए डेजिग्नेशन है इसके रोल। अब सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आपके डेजिग्नेशन पे और आपके स्किल्स पे डेफिनेटली। तो इसमें आपको 15,000 to 25,000 इनिशियली पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। तो ये मैंने पूरे डिटेल में बताया BSc इन माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके बाद आपको फर्दर स्टडी करनी है तो MSc इन माइक्रोबायोलॉजी आप कर सकते हैं, फिर MPhil कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर आपको MSc फर्दर स्टडी यहाँ पे करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई जहाँ पे पूरी डिटेल में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी है। ऊपर आई बटन पे इसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बोलिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।